Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Monetary Policy Committee. So first point is the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee kept the repo rate unchanged at 5.25%, showing a cautious monetary stance in between global uncertainty. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है, उसको एज इट रखा हुआ है 5.25, जो शो कर रहा है एक कॉशियस मॉनेटरी स्टांस इन बिटवीन ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मतलब जो सेंट्रल बैंक है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने अवॉइड किया है कोई भी अग्रेसिव एक्शन जैसे शार्प रेट या उसको कट करना या बढ़ाना, और उसको केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क को आफ्टर मेकिंग डिसीजन। सेकेंड पॉइंट, द डिसीजन वॉज यूनानिमस एंड द पॉलिसी स्टैंस रिमेन्स न्यूट्रल, मीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर रेट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन डेटा। मतलब जो सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने जो डिसीज़न लिया है एक फुल एग्रीमेंट, मतलब सबकी सहमति के साथ, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स थे, और वो करेंटली क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं एक बैलेंस को, मतलब बने हुए न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस, जबकि कीप द ऑप्शन ओपन टू ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इंटरेस्ट रेट in the future, which is based on incoming economic data. Third point, the move comes after a 125 basis point rate cut cycle in 2025, indicating RBI is now in a pause and watch phase. जो मूव आया है वो कब आया है, आफ्टर मतलब 125 बेसिस पॉइंट को RBI ने कट किया था इन 2025 में, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो RBI है इन अ पॉज एंड वॉच फेज़। मतलब इसका ये मतलब होता है कि RBI है वो अभी पॉज एंड वॉच फेज़ में है, मतलब सेंट्रल बैंक ने टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया है चेंजिंग को इंटरेस्ट रेट, और वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है इकोनॉमिक डेटा को before taking any next step. 4 point, the West Asia conflict, which is US-Iran tension and temporary ceasefire, have created uncertainty in global market, especially in energy supply. जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन यूएस एंड ईरान, उसने कुछ समय के लिए, मतलब जो टेम्परेरी सीज फायर हुआ है उसने क्रिएट कर दिया एक अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली इन एनर्जी सप्लाई। 5 point, rising crude oil prices above $100 due to geopolitical tension pose upward risk to inflation for India, a major oil importer. जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, जो अभी रिसेंट में कितना है, $100, इसका रीज़न क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो पोज कर रहा है एक अपवर्ड रिस्क टू इन्फ्लेशन। मतलब ये होता है कि जो फैक्टर होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं इकॉनमी को, जो पुश कर सकता है इन्फ्लेशन हायर दैन एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर, तो ये होता है अपवर्ड रिस्क टू इन्फ्लेशन फॉर इंडिया, क्योंकि बिकॉज इंडिया एक ऑयल इम्पोर्टर कंट्री है। 6 point, RBI has projected CPI inflation at around 4.6% for financial year 2027, with risk tilted upward due to fuel prices and possible weather disturbances like weak monsoon. जो RBI का प्रोजेक्शन है CPI इन्फ्लेशन वो अराउंड है 4.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, जो रिस्क टिल्टेड है अपवर्ड ड्यू टू फ्यूल प्राइसेस एंड पॉसिबल वेदर डिस्टर्बेंसेस के लिए। मतलब जो इन्फ्लेशन है वो मोर लाइकली, मतलब आगे चल के इंक्रीज़ होगी ना कि वो डिक्रीज़ होगी। इसका रीज़न होगा बिकॉज ऑफ राइजिंग फ्यूल कॉस्ट एंड पोटेंशियल एडवर्स वेदर कंडीशन। 7 point, India's GDP growth is estimated at 6.9% for financial year 2027, but downside risks remain due to global instability and supply chain disturbance. जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है उसको एस्टिमेट किया गया है अराउंड 6.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027, बट जो उसका डाउन साइड रिस्क है वो बना हुआ है ग्लोबल, बिकॉज ऑफ ग्लोबल इनस्टेबिलिटी और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। 8 point, RBI emphasized a wait and watch approach, balancing inflation control with growth while ensuring liquidity and stability in financial market.
आरबीआई ने एम्फसाइज किया है, मतलब वो अभी इस समय फोकस कर रहा है वेट एंड वॉच अप्रोच में, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं पहले, फिर उसके बाद एक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो आरबीआई ने ये अप्रोच अभी बना रखा है, जिससे क्या होगा, वो बैलेंस करेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल को विद ग्रोथ, और जबकि इंश्योर करेगा लिक्विडिटी, मतलब मनी सप्लाई इन मार्केट, और स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू जन विश्वास 2.0. सो फर्स्ट पॉइंट इज जन विश्वास एक्ट 2023 मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम क्रिमिनल penalties to civil penalties, aiming to reduce fear of doing business and improve ease of living. तो जन विश्वास एक्ट 2023 है, उसने एक शिफ्ट किया है फ्रॉम क्रिमिनल पेनाल्टीज़ टू सिविल पेनाल्टीज़, जिसका एम है रिड्यूस करेगा फियर ऑफ डूइंग बिजनेस और इम्प्रूव करेगा ईज ऑफ लिविंग। Second point, Jan Vishwas 2.0 focuses on trust-based compliance, replacing fear-driven regulation with cooperative governance approach. तो जो जन विश्वास 2.0 है वो फोकस करेगा ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस? इसका मतलब ये होगा कि वी ट्रस्ट यू टू फॉलो द रूल्स, हम विश्वास करते हैं कि आप रूल्स को फॉलो करेंगे, इस कारण सो वी वुडंट कॉन्स्टेंटली चेक यू। अगर आप रूल्स या हमारे ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल फॉलो, जो रिप्लेस करेगा फियर ड्रिवन रेगुलेशन को with a cooperative governance approach. Third point, the reform aims to decriminalize minor offences across multiple laws, reducing unnecessary litigation and burden on court. जो रिफॉर्म है उसका एम होगा कि वो डीक्रिमिनलाइज करेंगे छोटे छोटे ऑफेंसेस को अक्रॉस मल्टीपल लॉ, और रिड्यूस करेगा अननेसेसरी लिटिगेशन जो बर्डन है ऑन कोर्ट्स। 4 point, it promotes ease of doing businesses by simplifying procedures, encouraging entrepreneurship and reducing regulatory overreach. ये प्रमोट करेगा ease of doing business, जो प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जाएगा और इनकरेज किया जाएगा, मतलब बढ़ावा दिया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप को, और रिड्यूस करेगा रेगुलेटरी ओवररीच को, मतलब हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन को कम किया जाएगा। 5 point, the approach emphasizes minimum government, maximum governance, shifting from punishment to facilitation. जो अप्रोच वो जो एम्फसाइज किया जाएगा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब जो गवर्नमेंट का रोल होगा उसको रिड्यूस किया जाएगा, उसका डायरेक्ट कंट्रोल और साइज विच इज़ मिनिमम गवर्नमेंट, और इम्प्रूव होगा एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस इन डिलीवरिंग सर्विसेज विच इज़ मैक्सिमम गवर्नेंस। शिफ्टिंग फ्रॉम पनिशमेंट टू फैसिलिटेशन मतलब होता है कि टू चेंज इन गवर्नेंस और रेगुलेटरी अप्रोच, जहाँ पर फोकस होगा फ्रॉम पिनलाइजिंग मिस्टेक और वायलेशन, जिससे क्या होगा, टू हेल्प होगी इंडिविजुअल और बिजनेसेस कंप्लाई विद रूल्स ईजली। 6 point, industry bodies like Confederation of Indian Industry support the reforms, highlighting improved trust between government and businesses. जो इंडस्ट्री बॉडी है जैसे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसने सपोर्ट किया है रिफॉर्म को, जो हाईलाइट कर रहा है इम्प्रूव्ड होगा ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट और बिजनेसेस। 7 point, द पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस ग्रेडेड पेनाल्टीज एंड प्रोपोर्शनल रेगुलेशन, इंश्योरिंग दैट माइनर वायलेशन आर नॉट ट्रीटेड एज सीरियस क्राइम। जो पॉलिसी है उसने इंट्रोड्यूस किया है ग्रेडेड पेनाल्टीज़ एंड प्रोपोर्शनल रेगुलेशन, मतलब जो रूल्स होंगे और जो पनिशमेंट होगा वो अप्लाइड होगा अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, स्केल और इम्पैक्ट ऑफ ए वायलेशन, नॉट यूनिफॉर्मिटी, जिससे इंश्योर होगा जो माइनर वायलेशन होते हैं उसको एज अ सीरियस क्राइम ना ट्रीट किया जाए। 8 point, करंट रिलेवेंस, इट अलाइन विद इंडियाज पुश फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म, स्पेशली इन बिटवीन ग्लोबल कॉम्पिटिशन एंड सप्लाई चेन शिफ्ट। जो करंट रिलेवेंस है या अपडेट है, ये अलाइन करेगा इंडिया को पुश करेगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा और रेगुलेटरी रिफॉर्म किए जाएंगे, स्पेशली कब, इन बिटवीन ग्लोबल कंपटीशन और सप्लाई चेन शिफ्ट।